नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस भाई जी और एक वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एक माइक्रोस्कोप को फोकस करना है। एक माइक्रोस्कोप को कैसे फोकस करना है, इसको लेके बहुत से लोगों का बहुत से चीजें कहना है। मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी माइक्रोस्कोप एकदम 100% अच्छे तरीके से फोकस होगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत आपके सामने नहीं आएगा। तो इसी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो, माइक्रोस्कोप फिट करने के लिए जो चीज मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं उस चीज को आपको बता देते हैं। किसी भी प्रकार का माइक्रोस्कोप, वो सिंपल सी माइक्रोस्कोप या फिर यहाँ पे ऐसे कोई एडवांस तरीके का कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। उसको कैसे आपको अरेंज करना है। देखो, आज के सारे माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स आता है, ठीक है। तो मैं 4 स्टेप या 5 स्टेप का ये प्रोसेस आपके सामने रखूंगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्री रिक्विजिट, जो है लाइट सोर्स। आपको लाइट सोर्स को ध्यान में रखना है कि लाइट सोर्स आपके माइक्रोस्कोप में ठीक ठाक अवेलेबल है, मौजूद है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि लाइट सोर्स और उसके साथ साथ लाइट स्लाइड में कितना आएगा वो डिपेंड करेगा इस डायफ्राम के ऊपर। वो डिपेंड करता है ये पोजीशनिंग ऑफ, यहाँ पे ये देखो, ये कंडेंसर जो है नीचे आ रहा है, कंडेंसर जो ऊपर जा रहा है। देखो, कंडेंसर जब नीचे आता है लाइट कम जाता है ऊपर, और कंडेंसर जब ऊपर होता है तो लाइट सबसे ज्यादा स्लाइड में जाता है। आपको आखिर ये चीज कोई नहीं बताएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये चीज अगर ठीक नहीं करेंगे आपका इमेज अच्छा नहीं आएगा माइक्रोस्कोप का। तो लाइट, कंडेंसर और डायफ्राम को आप पहले एडजस्ट कर लो। मान लो आपके सामने जो सैंपल है उसको आपको पहले जानना है कि किस हद तक आपको उसको देखना है। 10x में देखना है, 4x में तो आखिर नहीं देखते, 10x से ही स्टार्ट करेंगे, 10x ऑब्जेक्टिव में देखना है। तो 10x ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बेसिकली, ये यहाँ पे जो कंडेंसर है, कंडेंसर नीचे थोड़ा बहुत रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जनरली ये कहा जाता है कि 4x और 10x में कंडेंसर को थोड़ा नीचे रखना है और लाइट सोर्स को थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे लाइट सोर्स को हम यहाँ पे जो जितना लाइट सोर्स है वो नॉर्मल रखते हैं। और डायफ्राम को ना ज़्यादा नहीं खोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा डायफ्राम खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, आप देख सकते हो। तो डायफ्राम को कम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 10x में ज्यादा डायफ्राम खोलने की जरूरत नहीं होता है। जितने ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है वहां पे डायफ्राम ज्यादा खोलना होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। और आपको फिर उसके बाद ये 2 स्टेप आपको इमेज से एक्चुअली करना होता है कि क्या करें, ठीक है। उसके बाद जो चीज आपको करना होता है वो है कि आपका ये स्लाइड को आपको प्लेस करना है। स्लाइड को प्लेस करना है। स्लाइड को कैसे प्लेस करेंगे, देखो ये मैकेनिकल स्टेज है, ऐसे स्लाइड को फिट कर दिया हमने, ठीक है। अब स्लाइड को जब फिट कर देंगे उसके बाद देखो स्लाइड को हम मूव कर सकते हैं, मैकेनिकल स्टेज एडजस्टमेंट है, और मूव करते करते ठीक जगह पे हमको लाना है। और वो काम करते करते हमें ये भी देखना होता है कि ये जो लाइट आ रहा है वो यहाँ पे क्या दिख रहा है। आपको आंख लगा के ये काम करना होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप का ऐसा कोई भी काम जो है वो बिना आंख रख के आईपीस पे आप नहीं कर सकते, या फिर बिना कैमरे में फोटो नहीं देख के आप नहीं कर सकते। यहां तक आपको करना है। और देखो कितना गैप है, कंपाउंड जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है उससे स्लाइड का गैप काफी सारा है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको आंख रखना है और धीरे धीरे जो है ये जो कोर्स एडजस्टमेंट है, बड़ा वाला स्क्रू, ये कोर्स एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना होता है। और जब हम कोर्स को एडजस्ट करेंगे एक टाइम के बाद हमें स्लाइड की कुछ कंपोनेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि ये देखने को मिला, देखें ऐसे। तो यहां से ना आपको प्रॉपर स्लाइड को फिर मैकेनिकली उसको एडजस्ट करके जब तक ना सैंपल को देख पाओ आप इस चीज को एडजस्ट करते रहो। और इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यहाँ पे जो भी चीज आप करेंगे, ये देखो ये एक फाइबर कुछ वगैरह आया, ठीक है, जिसको हम देख पा रहे हैं, वैसे ही आपको यहां से तब तक करना है जब तक आपके सामने सैंपल ना, जैसे कि सैंपल आ गया, ठीक है, ये सैंपल आपके सामने आ गया। अब जब सैंपल आपके सामने आ गया, आप देख सकते हो, अब इस इमेज को एनहांस करना है। इमेज तो आ गया मगर इमेज उतना एनहांस नहीं है, तब क्या करना है आपको, फाइन एडजस्टमेंट जो है छोटा वाला स्क्रू उसको एडजस्ट करना है, ताकि जब तक ना ये क्लियर आए। ये देखो ये आ गया आपके सामने क्लियर। अब ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। अब इससे भी बेहतर हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लाइट ज्यादा है, कॉन्ट्रास्ट चाहिए आपको। कॉन्ट्रास्ट ज्यादा करने के लिए एक ट्रिक ये है, यहाँ का जो डायाफ्राम आपको दिख रहा है, डायाफ्राम जितना ज्यादा खोलेंगे लाइट जितना बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट उतना कम हो जाएगा। तो डायाफ्राम को एकदम कम करके रखे। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये है, देखो ये बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है। इसको जब लाइट को हम कम कर रहे हैं, डायफ्राम बंद कर रहे हैं बंद कर रहे हैं, देखो लाइट कम हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट देखो आपका बढ़ गया, ठीक है।
कॉन्ट्रास्ट इस हिसाब से बढ़ता है। और एक चीज मैंने आपको क्यों बताया कि कंडेंसर को पहले नीचे रखना है 10x पे, क्योंकि कंडेंसर को हम अगर ऊपर उठाते हैं तो क्या आपको दिखता है, देखो ये है कंडेंसर, ये कंडेंसर को ऊपर उठा रहा है, ऊपर उठाएंगे कंडेंसर को तो ये आपका कंडेंसर ऊपर आ गया। खास फर्क 10x में नहीं, मतलब 10x और 4x इस दो ऑब्जेक्टिव में ही कंडेंसर को नीचे रखना होता है, बाकी सारे केसेस में नीचे नहीं है, ऊपर ही रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे जो डायाफ्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायाफ्राम को हमने पूरा पूरा तरीके से क्लोज रखा है, एकदम छोटा ओपनिंग है, उसी छोटी ओपनिंग से हमें जो है यहाँ पे जो है पिक्चर दिख रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर दिख रहा है अभी, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, इस हिसाब से करना है। देखो ये फोकस हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखना कितना गैप है दोनों के बीच, देखो ये ऑब्जेक्टिव और स्लाइड के बीच का गैप, 10x ऑब्जेक्टिव और स्लाइड के बीच का गैप इतना होता है। अब ये गैप जो है कम होता रहेगा, जब हम 40x पे देंगे तो ये गैप और कम हो जाएगा, जब 100x पे देंगे तो ये गैप बहुत ही कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब प्रॉब्लम और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो ये चीज याद रखना ही आपको, वो है माइक्रोस्कोप में कभी भी आपको जब भी कोई चीज को आप देखना चाह रहे हो उसको ऑब्जेक्टिव कम मैग्निफिकेशन से ज्यादा मैग्निफिकेशन की तरफ आपको जाना है। मतलब स्टार्टिंग में आप सबसे कम मैग्निफिकेशन जो आपके ऑब्जेक्टिव में अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास 4x 10x फिर 40x फिर 100x है, तो मैं 4 से स्टार्ट करूंगा, पहले देखूंगा कुछ चीजें आ रहे हैं या नहीं, आएगा फिर उसके बाद में 10 पे डालूंगा 10x पे, फिर उसके बाद में 40x पे, फिर अगर जरूरत पड़े तो 100x पे। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्निफिकेशन पे जाना है, 4 फिर 10 फिर 40 फिर 60, अगर ऐसा है तो 4 10 10 40 100 ऐसा है। आपको कभी भी रिवर्स उल्टा नहीं जाना है, क्योंकि पहले आपको छोटे मैग्निफिकेशन पे फोकस लाना है, उसके बाद आपको जो है नोजपीस रोटेट करना है थोड़ा बड़े मैग्निफिकेशन पे, फिर उसके बाद उस बड़े मैग्निफिकेशन पे आपको जो है इमेज को देखना है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब स्लाइड चेंज नहीं, मतलब स्लाइड फोकस हो चुका है, देखो हमारा स्लाइड अब फोकस हो चुका है, जब स्लाइड फोकस हो चुका है उसके बाद आज के जमाने के माइक्रोस्कोप में आपको कुछ नहीं करना है, ये परफोकल माइक्रोस्कोपिक लेंस है। मतलब इस लेंस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको स्टेज को हिलाना नहीं है, कोई भी नॉब को हिलाना नहीं है, टच नहीं करना है। अब सिंपली नोज पीस को मूव करेंगे और एक मैग्निफिकेशन से दूसरा मैग्निफिकेशन पे शिफ्ट करेंगे। जब भी आप ये शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी फोकस्ड इमेज है वही इमेज आपको हायर मैग्निफिकेशन में देखने को मिलेगा। ये मिलना चाहिए, अगर परफोकल लेंस है आपका माइक्रोस्कोप में तो ये होना चाहिए, और आज के हर एक ब्रांडेड माइक्रोस्कोप पे परफोकल लेंस है। और अगर लोकल चाइनीज माइक्रोस्कोप्स हैं वहां पे शायद नहीं होंगे, मगर ज्यादातर केसेस में होते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज नोजपीस को रोटेट करेंगे, तो ये 10x था, अब हम मूव करेंगे 40x 45x। देखो यहाँ पे स्लोली मूव कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितना गैप रहता है। देखो इतना गैप था 10 में और ये 40 में, देखो गैप कम हो जाएगा मगर टच नहीं होगा, ध्यान में रखना टच नहीं हुआ। देखो अभी भी अगर देखिए ठीक से, अगर यहाँ पे जूम करते हैं हम आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे टच नहीं हुआ। थोड़ा इसको इस कैमरा को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, ये देखो ये एडजस्ट कर लिया, देखो टच नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, टच नहीं हुआ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टच नहीं होता है, आप ध्यान में रखना टच नहीं होता है। पहले यही प्रॉब्लम था, ये दिक्कत था कि लोग टच कर देते थे। टच अगर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्लाइड भी डैमेज होगा, आपके ऑब्जेक्टिव लेंस भी डैमेज हो सकता है, वो ज्यादा कीमती है। तो यहाँ पे आ गया। अब बात यह है कि 40x में लाइट जो है बहुत कम पहुंचेगा। देखो यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे आप, ये देखो ये 40x में आ गया, देखे आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो, अब हो सकता है कि यहाँ पे जब ये मूवमेंट हुआ इसके चलते आपको थोड़ा बहुत ये कोर्स एडजस्टमेंट करना पड़े बस। तो यहाँ पे देखो विदाउट एनी एडजस्टमेंट ही हमारे सामने ये इमेज है। अब थोड़ा कोर्स एडजस्टमेंट अब करेंगे तो ये हो गया आपका क्लियर, ये इमेज और क्लियर हो गया। कोर्स एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत चाहिए, मतलब ये छोटे स्क्रू का एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ता है बस। ये देखो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और डायाफ्राम अभी भी पूरा क्लोज्ड है, डायाफ्राम को मैं थोड़ा खोलता हूं, देखेंगे ये है आपका अभी का रिजल्ट, ये है अभी का रिजल्ट। डायाफ्राम पूरा खोलेंगे, ये देखो लाइट ज्यादा हो गया, नहीं चलेगा। डायाफ्राम क्लोज रखेंगे तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा आता है, ठीक है।
ये है आपके सामने। अच्छा, ये जो सैंपल हम देख रहे हैं एक्चुअली इट्स टिश्यू सैंपल है, ये एसोफेगस का टिश्यू सैंपल है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स आपको नजर आएंगे, न्यूक्लियस भी उसके अंदर कुछ सेल्स के अंदर नजर आएंगे। तो ये हमारे एसोफेगस का सेल्स हैं। तो ये इस हिसाब से हो गया हमारे 40x पे ऐसे आपको देखना होता है, ठीक है बस। और याद रखना कि जब भी 40x पे देखना है तो ये जो डायफ्राम हो, मतलब ये जो कंडेंसर डायफ्राम का कॉम्बो है, ये एकदम ऊपर होना चाहिए। इसको नीचे कर देंगे तो देखो रिजल्ट बिगड़ जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट अच्छा आने के लिए आपको डायफ्राम को और कंडेंसर को ऊपर ही रखना है। अगर 4x पे आप देख रहे हो तो ही इसको नीचे रखें, अदरवाइज इसको ऊपर रखना है तो आपका रिजल्ट जो है अच्छा खासा आएगा, ठीक है। और एक चीज तो ये जनरली हमारे सामने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप्स, वहां पे जो चीज आप देखेंगे वो आइदर तो ऑब्जेक्टिव 10x में या फिर ऑब्जेक्टिव 40-45x में देखेंगे। 100x में अगर हम नॉर्मली कर सकते हैं 100x में, मगर आपको इमेज यहाँ पे क्लियर नहीं आएगा और गैप जो है और भी कम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो। हालांकि फिर भी ये ऐसा एक ऑब्जेक्टिव है, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जो प्लान एक्रो, और यहाँ पे एक चीज लिखा है देखेंगे आप, ऑयल 1.25 ऑयल /0 और इन्फिनिटी करेक्टेड लेंस है। ये बहुत ही महंगा लेंस है। और 0 मतलब एक्चुअली ये कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में ज्यादा यूज होता है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में ज्यादा यूज होता है, उस लेंस है। तो ये विदाउट ऑयल भी आप इस 100x ऑब्जेक्टिव से कुछ एटलीस्ट देख सकते हो, मगर बाकी नेचुरली जो भी माइक्रोस्कोप में आता है ऑयल इमर्शन लेस, उसमें आप कुछ नहीं देख पाएंगे। तो मैं इसमें एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, ये शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आपका शिफ्ट, 100x में मैंने शिफ्ट कर दिया। फिर भी आपको कुछ चीजें नजर आ रहे होंगे, राइट। ये इसलिए क्योंकि ये 0 मतलब ये विदाउट ऑयल भी कुछ एटलीस्ट कुछ हद तक दिखाता है। देखो यहाँ पे खराब नहीं दिखा रहा है, फिर भी आपको चीजें नजर आ रहे होंगे कि ये सेल्स हैं, नजर आ रहे होंगे। ये 100x के सेल्स हैं, 100x में ऐसे नजर आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑयल इमर्शन ऑयल के साथ भी काम करता है, बिना ऑयल का भी काम करता है। मैक्सिमम केसेस में बिना ऑयल की 100x काम नहीं करेगा। तो वही बात है यहाँ पे, अगर दिखाते हैं आपको, देखिए सेम चीज है। यहाँ पे जो लाइट है ना, लाइट आपको ज्यादा रखना है हमेशा, लाइट कम नहीं करना है। लाइट क्योंकि जितना आप हायर ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, 100x है, लाइट अगर हम कम कर देंगे, देखो लाइट कम कर रहे हैं, लाइट कम कर देंगे तो आपकी इमेज बहुत ही डल हो जाएगा। ये बंद हो गया। लाइट को आपको हमेशा ज्यादा रखना है, मीडियम टू हाई रखना है, तभी जाके आपको क्रिस्प इमेज मिलेगा हायर मैग्निफिकेशन में। तो ऑब्जेक्टिव जब हायर रहेगा, लाइट सबसे ज्यादा रखना है और डायफ्राम और कंडेंसर को एकदम ऊपर तक रखना है। डायफ्राम को आप क्लोज रखेंगे, कम रखेंगे, ताकि कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिले। मगर अगर लोअर मैग्निफिकेशन है तो लाइट आप कम रखो, ठीक है, तो काम चल जाएगा। ये है फंडा, इस हिसाब से आपको जो है एडजस्ट करना है। तो इस हिसाब से आप इस चीज को करें तो आपको प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्कोप सेटअप करना आ जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करें और आपको हाथ से करना है। देखिए जितने बार आप वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छी बात है, सभी सही चीजें, मगर विदाउट डूइंग इट प्रैक्टिकली आप इसको कभी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकली ट्राई करें। कैसे फेस कॉन्ट्रास्ट को हैंडल करना है उसके बारे में वीडियो मैंने डाला है। प्रैक्टिकल वीडियो ऑन फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी मैंने ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वो चीज़ भी आप देखना। मगर सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करें। ये सारे स्टेप्स से आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और आप सही तरीके से माइक्रोस्कोप एडजस्ट कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता है। थैंक यू, बाय।